नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपन नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट बॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हम लोग जब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो किस तरीके से दिखता है अपन को। जैसे हमने अभी इसी टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करोगे तो जब अपन का माउस का कर्सर प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी अपन का माउस आई है ना, यहाँ पे आओगे तो आई है, यहाँ पे आओगे तो कर्सर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अपन इसकी बॉर्डर पे चलते हैं, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे अपन लोग मूव करने लगते हैं, तो अपन के माउस का कर्सर जो है वो प्लस के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी आपका प्लस के शेप में कन्वर्ट हो तो राइट क्लिक करो। जैसे ही आपने राइट क्लिक करा तो यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है फिल का मतलब है कलर को फिल करना। तो अभी नो फिल लिखा हुआ है। देखो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी कलर फिल नहीं करा हुआ है, जो बैकग्राउंड में है वही सेम कलर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है पूरा का पूरा। जैसे ही मैंने सॉलिड फिल पे क्लिक कर दिया तो टेक्स्ट बॉक्स का कलर सॉलिड बन गया, अलग कलर आ गया उसके ऊपर। हम लोग व्हाइट कलर करेंगे, व्हाइट हो जाएगा। हम लोग ये वाला कलर करेंगे, ये कलर हो जाएगा। जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वो कलर टेक्स्ट बॉक्स का चेंज होता रहेगा। तो ये हम टेक्स्ट बॉक्स का कलर जो है सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रेडेंट्स में, जैसे मल्टीपल कलर्स को एक साथ आप ऐड करना चाहते हो। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, अब इसमें भी अलग अलग डिजाइन्स है, लीनियर है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर है, पाथ है। तो ये पता कैसे पड़ता है, आप डायरेक्शंस में जाके आपको दिखेगा ये कि जैसे अपने रेडियन करा तो रेडियन में डायरेक्शन किस अलग अलग डायरेक्शंस दिए हुए हैं आपको। किस तरीके से आपको कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपन अपनी तरीके से कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग मल्टी कलर्स हैं जैसे इसके अंदर। तो स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3, स्टॉप 4, 4 स्टॉप्स बने हुए हैं इसके अंदर। जैसे स्टॉप 1 है तो स्टॉप 1 कौन से कलर का है, येलो कलर का है। मैं चाहता हूं इसका कलर चेंज करना, मैंने कर दिया यहाँ पे ये कलर व्हाइट कलर, मतलब लाइट क्रीम कलर एक तरीके से कर दिया। स्टॉप 2 के अंदर हमने थोड़ा इस टाइप का कलर कर दिया। स्टॉप 3 के अंदर हमने जो है अलग कलर कर दिया। तो देखो पूरे टेक्स्ट का कलर जो है, पूरे इसका टेक्स्ट बॉक्स का कलर वो अलग कलर में चेंज होता जा रहा है। तो अपन अपनी मर्जी से भी कलर्स दे सकते हैं इसके अंदर, जो कलर आप चाहो वो कलर दे सकते हो। इनकी ट्रांसपेरेंसी बता सकते हैं कलर्स की, कि मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया तो देखो यहाँ पे पीछे की बैकग्राउंड भी दिखने लग गया अपन को। तो अपन ट्रांसपेरेंसी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इनकी स्टॉप पोजीशन भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे स्टॉप 1, तो स्टॉप 1 सिर्फ 0% पे ही है, मतलब ये आगे ही रुक गया है, यहाँ पे 0 पे रुक गया। अब इसको आगे लेकर आना चाह रहे हैं कलर्स को, तो देखो आगे लेकर आ सकते हैं हम लोग कलर्स को। यहाँ पर आपको छोटे से में आपको बहुत अच्छा दिखने लगेगा। आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। जैसे स्टॉप 2 है, तो स्टॉप 2 अपन कहाँ पर स्टॉप करना चाह रहे हैं, कहाँ पर स्टॉप हो रहा है, वो अपन परसेंटेज दे सकते हैं, किस पोजीशन पे आपको स्टॉप करने की इच्छा है। स्टॉप 3 के अंदर आप दे सकते हो कि आप कहां पर स्टॉप करना चाह रहे हो। ट्रांसपेरेंसी आपने 100% कर रखी है, तो आप थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम करोगे तो आपको पता पड़ेगा रेड कलर है ये, और ये रेड कलर कहां तक आप लेके जाना चाहते हो वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैसे पिक्चर्स और टेक्सचर फिल। पिक्चर और टेक्सचर फिल में क्लिक करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पे आपको कई सारे बने बनाए टेक्सचर्स मिलेंगे। आप इन सभी टेक्सचर में से कोई भी टेक्सचर उठा सकते हो। जैसे मैंने ये वाला पानी वाला टेक्सचर उठा लिया। अब आप चाहते हो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना, तो ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हो, अपने तरीके से आप सेट कर सकते हो कितना आपको दिखाना है। दूसरा टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हो तो दूसरा टेक्सचर भी ऐड हो जाता है जो आपकी इच्छा हो। फाइल्स में जाके हम लोग कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ई ड्राइव में हमने S2 क्लासेस ऑल डेटा में गए और हमने कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली। जैसे हमने ये कवर पिक्चर सेलेक्ट कर ली हमारे पेज की। जैसे ही आपने ये पिक्चर सेलेक्ट करी तो ये पिक्चर देखो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड हो गई। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स जितना छोटा बड़ा होगा ये इस पिक्चर के हिसाब से होगा। बैकग्राउंड में ये पिक्चर लगी हुई है। आप इस पिक्चर की भी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे उतना आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो इस पिक्चर को। स्लाइड बैकग्राउंड फिल है तो स्लाइड के जो बिल्कुल बैकग्राउंड में जो कलर लगा हुआ है वो आप कलर लगा सकते हो, वैसे नो फिल करा हुआ था पहले। अब अपन लाइन कलर्स पे जाते हैं, जो इसकी बॉर्डर्स के कलर है आप वो देना चाहते हो। जैसे सॉलिड कलर पे क्लिक किया,
आपको कौन सा कलर देना है, मैंने ब्लैक कलर कर दिया। तो जैसे ही ब्लैक कलर कर दिया तो इसकी बॉर्डर्स की कलर ब्लैक कलर की हो गई है। ठीक है, तो लाइंस कलर भी आप सेट कर सकते हो। लाइन की स्टाइल मतलब विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कितनी मोटी चाहिए आपको लाइन। तो आपको दिख रहा होगा ये अपने देखो टेक्स्ट की जो लाइन है कितनी मोटी हो चुकी है। ठीक है, आप इसमें अलग अलग लाइंस जैसी आपको स्टाइल हो, डबल में, ट्रिपल में, जो लाइन आपको अच्छी लगे वो लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैप किस तरह का चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, राउंड में चाहिए या फ्लैट चाहिए, वो अपन कैप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, शेडो, टेक्स्ट बॉक्स की शेडो अगर आपको लगाने की इच्छा हो तो कहाँ पर कितनी शेडो चाहिए आपको वो आप शेडो सेलेक्ट कर लो। जैसे आउटर शेडो चाहिए, कितना चाहिए हमारे को, ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने थोड़ी कम कर दी तो असलियत पता पड़ती है अपन को। साइज मैंने थोड़ी बड़ी कर दी तो आपको दिखेगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की शेडो दिख रही है आपको। ये एंगल सेट कर सकते हैं अपन, देखो जिस जिस एंगल में आप मूव कर रहे हैं तो उसकी शेडो जो है उस एंगल में मूव हो रही है। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दोगे तो आपको पता पड़ेगा। ये देखो एंगल सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे अपन का, तो अपन अपने हिसाब से एंगल सेलेक्ट भी कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस पे देना है, कितना ब्लर करना है आपको, वो ब्लर का भी सिस्टम आप सेट कर सकते हो। आपको कितनी ब्लर चाहिए शेडो, कितनी साइज में चाहिए। ठीक है, तो सब हम अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था आउटर शेडो। अगर आपको इनर शेडो देनी है तो ये इनर शेडो है अपने पास, आप इनर शेडो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको ट्रांसपेरेंसी आपने कम करके रखी है, आप बढ़ाने की इच्छा है तो आप बढ़ा दो। आपको इनर शेडोज ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर की तरफ कोने में लेफ्ट साइड पे शेडो आ रही है। तो ये सारा अपन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम चाहेंगे वैसे अपन लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपन का 3D फॉर्मेट। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन अपने हिसाब से सेट करेंगे किस तरीके का 3D फॉर्मेट चाहिए आपको, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ मूव करता हुआ होना चाहिए। कलर क्या रखोगे उस 3D फॉर्मेट का, ठीक है, डेप्थ कितनी होगी, काउंटर कितना होगा, सरफेस किस तरीके का रहेगा, तो ये सब अपन सेट कर सकते हैं। जब अपन टेक्स्ट बॉक्स को अलग कलर्स में कन्वर्ट करते हैं तब आपको ये पूरा 3D सिस्टम समझ में आता है। तो ये हम 3D फॉर्मेट में अपन का टेक्स्ट बॉक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है 3D रोटेशन। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा रोटेट करना चाह रहे हैं तो ये देखो टेक्स्ट बॉक्स रोटेट होने लगा है। आप जैसे करना चाहो उस तरीके से रोटेट कर सकते हो। ये एक्स एंगल पे रोटेट हो रहा है। आप वाई एंगल पे रोटेट करना चाहते हो तो ऊपर नीचे करना है रोटेट, तो ये वाई एंगल पे रोटेट हो रहा है अपना टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो जेड एंगल पे रोटेट करना तो जेड एंगल पे रोटेट कर सकते हो। तो आप अपने मर्जी से टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स को आप चाहते हो थोड़ा अलग से डिजाइन में दिखना चाहिए, अलग से रोटेट हुआ हुआ टेढ़ा पड़ा हुआ होना चाहिए, तो आप अपने मर्जी से सेलेक्ट करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। दिख रहा होगा काफी अच्छे से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट को देखो आप ऐसे रोटेट करके आप कुछ भी लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। ये देखो, तो ये अपन 3D रोटेशन वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप्स पे क्लिक करते हैं तो इसका दिखता है रोटेशन। पिक्चर लगानी है तो पिक्चर मैंने पहले लगा के दिखा दिया आपको। टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट सेट करना है। अभी जैसे टॉप अलाइनमेंट कर रखा है हमने, मिडिल अलाइनमेंट करोगे तो बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, बॉटम अलाइनमेंट करोगे तो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हम लोग टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन कितनी छोड़नी है वो मार्जिन भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल मार्जिन कितनी चाहिए, लेफ्ट साइड से कितनी मार्जिन चाहिए या फिर राइट साइड से कितनी मार्जिन चाहिए हमारे को, तो मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं। टॉप से कितनी मार्जिन चाहिए, बॉटम से कितनी मार्जिन चाहिए, तो वो मार्जिन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज थी जो हमने अभी डिस्कस करी। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग नोट्स। नोट्स को लिखना। तो नोट्स कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो यहाँ पर अपन लोग नोट्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हो कि भी स्लाइड शो में कुछ नहीं दिखे, मैं तो जब स्लाइड बना रहा हूँ उस टाइम पे कुछ नोट्स डालना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज क्यों करी या इसका उद्देश्य क्या है, या फिर इसके अंदर जैसे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं तो दिस स्लाइड इज यूज टू शो टॉपिक्स अबाउट द पार्ट 3। अभी हमारा सेकंड पार्ट ही लिखा हुआ आ रहा है जबकि हम थर्ड पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो पार्ट 3 जो है वो अब लिखा हुआ आ गया। तो ये हम लोग नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। नोट्स वाली चीज जो है स्लाइड शो में नहीं दिखती। अभी जैसे स्लाइड शो चलाया हमने तो स्लाइड शो के अंदर नोट्स नहीं दिखेगा।
ये तो सिर्फ हमारे लिए दिमाग में सेट करने के लिए है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो वो हम नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेल चेकिंग। हम लोग स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स भी चेक कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिव्यूज में जाते हैं। रिव्यू टैब के अंदर गए हम लोग, यहाँ पर हमारे को स्पेलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी वो सारी आपको शो करने लगेगा। जैसे आपने जीमेल है तो जीमेल में आपने जी छोटा लिखा है तो आपको बोल रहा है जी बड़ा लिख दो, तो आप चाहते हो चेंज करना तो चेंज पे क्लिक करोगे। चेंज ऑल का मतलब है सारी जगह पे चेंज हो जाए। अगर आप इस जीमेल को इग्नोर करवाना चाह रहे हो तो इग्नोर कर दो। सारे जहां जहां पे जीमेल लिखा हुआ है सब जगह इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल कर दो। मैं चाहता हूँ ये जो जीमेल छोटा वाला लिखा हुआ है ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाए, तो ऐड टू डिक्शनरी करोगे तो ये डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। ये जो वर्ड लिखा है ये बोल रहा है कि आपको डी लिंक करके चेंज कर दो, तो मैंने बोला चेंज कर दो, अच्छी बात है, डी लिंक कर दिया अपन ने। इसको बोल रहा है एड्स कर दो, असाइड कर दो, तो मैंने असाइड कर दिया। इसको बोल रहा है एड्स कर दो तो मैंने एड्स कर दिया। ठीक है, इसके लिए कोई सजेशन नहीं दे रहा है तो मैंने इग्नोर कर दिया, बोले इग्नोर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऐसे टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर्स को स्पेलिंग के द्वारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा वर्ड के अंदर भी था, यही सेम टॉपिक ही हम वर्ड में भी सीख चुके हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर्स की शॉर्टकट की भी आप याद कर लेना, F7 होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग एंड प्रिंटिंग। पावर पॉइंट की स्लाइड को सेव कैसे करते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आता है हमारे पास, उस सेव के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर सेव पे क्लिक करा तो सेव एज डायलॉग बॉक्स क्यों ओपन हो रहा है, तो भाई साहब सेव पे क्लिक करो या सेव एज पे क्लिक करो, दोनों में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्योंकि हम पावर पॉइंट के स्लाइड को पहली बार सेव कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन होता है, क्योंकि इसके अंदर नाम वगैरह दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं हमको किस जगह पे सेव करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन, तो ये हमने नाम दे दिया और इसको सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन ये सेव कैसे होगा, सेव एज आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह सेव होगा। मैं चाहता हूं कि वेब पेज की तरह सेव हो, एक वेब पेज बन जाए, तो यहाँ पर हम लोग सेव एज अ टाइप के अंदर वेब पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप वेब पेज के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो है पावर पॉइंट एज वेब पेज सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट एज वेब पेज सेव हो जाएगा। ठीक है, और सेव पे क्लिक करोगे जैसे ही अब आप इसको डेस्कटॉप पे जाके देखोगे, डेस्कटॉप पे सेव हुआ है ये अपन का माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन के नाम से सेव हुई है फाइल। उसको हम ओपन करेंगे जैसे ही, ये हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है एज अ वेब पेज सेव हो गई है। आप देखना चाहो तो ये सारे अपन लोग प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर खुला है, ये अभी गूगल क्रोम के अंदर खुला है। जो भी ब्राउजर के अंदर ओपन होता है वो क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। तो अभी हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ वेब पेज सेव हुई थी, इस कारण से ये गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, जो अपन का वेब ब्राउजर है उसके अंदर ओपन हुई है। आप इसका साइन भी देखोगे तो अलग तरीके से दिख रहा है, जबकि पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशन होती है वो अलग ही तरीके से दिखता है उसका थंबनेल। जैसे बाय चांस मैं उसको जस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे और सेव कर दिया मैंने। अब मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूंगा तो माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन और .pptx उसका एक्सटेंशन क्या है, .pptx है, जबकि वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है, .stm या .html जो है वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। तो हम जिस तरीके से, अब ये जो है ये वाला गूगल क्रोम के अंदर खुलेगा क्योंकि ये वेब पेज है, और ये वाला जो है ये अपन का पावर पॉइंट के अंदर खुलेगा क्योंकि ये एक पावर पॉइंट स्लाइड है। तो हमने अभी एक टॉपिक सीखा, क्या करना, फाइल को सेव करना। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करना। अब हम सीख रहे हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, जो अपन की पावर पॉइंट स्लाइड होती है उसमें भी तो पेज होता है, उसका सेटअप किस तरीके से करते हैं। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे, आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे तो ये आपको हर स्लाइड का प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो कि हमको क्या करना है, स्लाइड्स किस तरीके से प्रिंट करनी है। तो अभी दिख रहा है एक एक स्लाइड एक एक पेज पे प्रिंट करनी है। मैंने बोला हैंड आउट्स 1 स्लाइड पर पेज, तो एक स्लाइड एक पेज पे प्रिंट होगी। अब मैं चाहता हूँ 2 स्लाइड्स पर पेज, तो एक पेज पे 2 स्लाइड्स प्रिंट होंगी। मैंने बोला 3 स्लाइड्स पर पेज,
तो एक पेज पे 3 स्लाइड्स प्रिंट होंगी। तो ऐसे करके हम लोग जितनी भी चाहे उतनी स्लाइड्स अपन लोग प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। ओरिएंटेशन सेट करना है, पोर्ट्रेट पेज पे चाहिए या लैंडस्केप पेज पे चाहिए, तो ये अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेज पे चाहिए। फिट टू विंडो, पूरी विंडो के हिसाब से फिट हो जाना चाहिए। जूम करना है तो जूम कर दो, कितना % जूम करना है आपको, 400% जूम करके देखना है तो 400% जूम करके देख लो। अब आपने जूम करके सारी चीजें देख ली, अब वापस से आप पूरे चाहते हो छोटा हो जाए, फिट टू विंडो हो जाए, तो फिट टू विंडो पे क्लिक करोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो जूम इन और जूम आउट के लिए ये ऑप्शन चूज किया जाता है। इसमें अपन को अगर हेडर और फुटर लगाने की इच्छा हो तो ऑप्शंस में जाके हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं। अगर आपको कलर में प्रिंट करना है तो कलर्स पे क्लिक करेंगे तो कलरफुल प्रिंटिंग होगी। लेकिन अगर प्रिंटर ही ब्लैक एंड व्हाइट है तो क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अभी प्रिंटर जैसे हमारा ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करा हुआ है, इसलिए जो है कलर ऑन नहीं करा हुआ है, इसके अंदर कलर नहीं चल रहा है। फिर लिखा स्केल टू फिट पेपर, अगर पूरे पेपर पे हमारा फिट होना चाहिए तो स्केल टू फिट पेपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो पूरा जो भी स्लाइड है वो पूरे पेपर पे फिट हो जाएगी। तो ये हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसका थोड़ा पेज सेटअप सेटिंग करके। फिर हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या करना है, कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। जैसे हमारा प्रिंटर है HP LaserJet, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। क्या करनी है, सारी स्लाइड्स करनी है या करंट स्लाइड करनी है या सिलेक्शन करना है, जो प्रिंट करना है। आप स्लाइड चाहते हो 1 से लेके 3 स्लाइड प्रिंट हो जाए तो 1 2 3 डैश लगा के 3। ये हम लोग प्रिंट करने का सिस्टम भी वर्ड के अंदर सीख चुके थे, वैसा ही सेम टू सेम है। इस कारण से देखो भाई साहब, मैं बात आपको काम की बताता हूँ। आपकी बुक के अंदर जैसे सपोज इन्होंने वर्ड में प्रिंटिंग करना सिखा दी, तो जब वर्ड में प्रिंटिंग करना सिखाई तो एक्सेल में और पावर पॉइंट में प्रिंटिंग नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते? अरे यार एक बार सीख लिया ना, बार बार सीखोगे क्या एक ही चीज को? इससे अच्छा तो यह है कि आप पुराने वाले वीडियोस को देखकर उनसे आप सीखने की कोशिश करो, तो ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर हो सके, ठीक है। इसलिए ये आपके सिलेबस में भी नहीं है कि किस तरीके से प्रिंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होंगी, एक पेज पर कितनी स्लाइड्स होंगी, तो वो हम सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट होना चालू हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना तो प्रीव्यू पे क्लिक करो, ये प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। प्रिंट वॉट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अभी मैंने हैंड आउट सेलेक्ट करके रखा था। हैंड आउट्स का मतलब ये कि 3 स्लाइड्स एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए तो हैंड आउट्स। स्लाइड्स में एक स्लाइड एक पेज पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो स्लाइड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। नोट्स पेज, जिसपे अपन लोग नोट्स लिखेंगे, अगर वो पेज भी साथ में प्रिंट करना है आपको तो नोट्स पेज सेलेक्ट हो जाएगा। आउटलाइन व्यू, तो आप सिर्फ आउटलाइन व्यू प्रिंट करना चाहते हो तो आउटलाइन व्यू भी प्रिंट कर सकते हो। मोस्टली लोग स्लाइड्स या हैंडआउट्स को प्रेफर करते हैं। स्लाइड्स मतलब एक स्लाइड एक पेज पे प्रिंट चाहिए तो फिर वो स्लाइड हो गई। अगर आप मल्टीपल स्लाइड्स को, 3 स्लाइड्स को जैसे एक पेज पे चाहते हो तो हैंडआउट्स पे क्लिक करोगे, कितनी स्लाइड्स आपको एक पेज पे चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो और ओके पे क्लिक कर दो, तो आपका प्रिंटिंग कमांड स्टार्ट हो जाएगी। एक पेज पे 3 स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्लोज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं? ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लोज का ऑप्शन अपने सामने आता है, उस क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सेव नहीं करके रखी है तो हमेशा पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड। मैंने बोला हाँ भाई सेव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यस कर दिया। अब ये अपन की फाइल जो है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारी फाइल क्लोज हुई है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, पूरा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अभी भी ओपन है। आप चाहते हो रिसेंट जो भी है फाइल्स को देखना, तो ये रिसेंट फाइल्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बनी हुई हैं, जो भी अपन ने बना के रखी हैं। उनमें से आप जो भी चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो अभी अभी अपन ने खोली थी वो खुल जाए वापस से, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो भी अपन ने अभी बनाई थी वो वापस से अपने सामने ओपन हो जाएगी। ये तो था क्लोज का ऑप्शन। क्लोज में सिर्फ अपन की फाइल क्लोज होती है। आप चाहते हो पूरे पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाए तो वो एग्जिट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऑफिस बटन में, तो एग्जिट पावर पॉइंट पे क्लिक करते ही पूरा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, वो आप अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं आए। ओपन कैसे करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन का क्या शॉर्टकट होता है, हर एक चीज का शॉर्टकट की अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बाय चांस उसका आंसर नहीं आता होगा, शॉर्टकट की याद होगी तो ही आपको हाफ मार्क्स तो आराम से अच्छे से मिल ही सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से शॉर्टकट कीज तो सारी याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे।